हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में प्रश्नावली 11B के प्रश्नों का हल मैं आपको समझाने वाला हूं। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 11A के प्रश्नों का हल कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 11B में आपको जो प्रश्न नंबर 1 से जो भी आपको प्रश्न दे रखे हैं, मैं उनका हल एक शानदार तरीके से समझाने वाला हूं। मेरे सभी प्यारे बच्चे जानते हैं इस चैनल पे डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। देखा जाए तो पार्ट 1 के अंतर्गत सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का हल कंप्लीट हो चुका है। इस समय पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर 11 पे, और चैप्टर 11 के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्नावली 11A कंप्लीट हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं 11B पे। और कुछ समय बाद आप लोग खुद देख सकते हैं, यानी कहने का तात्पर्य है 2 या 3 चैप्टर आपके बचे हुए हैं। पूरी बुक का सलूशन मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। मेरे सभी प्यारे बच्चे, अगर पिछली वीडियो अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देखिएगा। मैंने हर एक प्रश्नावली के एक एक प्रश्न का हल और वो भी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको पढ़ाया है। पुराने छात्र सब जानते हैं और नए छात्र जो आज की वीडियो में आए हुए हैं, वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक बने रहिएगा, तभी आप मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो आज की प्रश्नावली 11B जो मैं शुरू करने जा रहा हूं, ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो पुराने छात्र हैं वीडियो को लाइक करें और जो नए छात्र हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इससे क्या होगा, मैं अपने चैनल के ऊपर जब भी एजुकेशन से संबंधित वीडियो अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये काम हर एक बच्चे को करना है और हो सके इस चैनल को अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करो जो क्लास 12th में है और उनके पास मैथ सब्जेक्ट है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नावली 11B में अगर देखा जाए तो अगर आप एक प्रश्न का अगर आप हल समझ गए तो यकीन मानिए आप बहुत सारे प्रश्नों का हल आप स्वयं से कर सकते हैं। सर कैसे? तो देखिएगा, मैं पहला प्रश्न पढ़ता हूं और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिएगा, कहता है बिंदु 3,1,-5 से जाने वाली तथा सदिश 2i-3j + 6 के समांतर रेखा के सदिश तथा कार्तीय समीकरणों को क्या करो, ज्ञात करो। सर ये कैसे लगेगा? मैं बताऊंगा। आपको बिंदु दे रखा है और एक सदिश दे रखा है, हमसे पूछ रहे हैं समांतर रेखा का हमको सदिश ज्ञात करना है और कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिएगा, यहां पे मैं लगवाता हूं। अगर आप इस प्रश्न का अगर आप हल समझ गए तो आप बहुत सारे प्रश्न का हल आप स्वयं से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा दिए गए बिंदु। बेटे आपको बिंदु दे रखा है, दिए गए बिंदु बराबर 3,1,-5। बताइए, दिए गए बिंदु बराबर 3,1,-5। मैं इस पूरे को मैं इन बिंदुओं की सहायता से मैं क्या करूंगा, सदिश निकाल लूंगा। सर बिंदुओं से सदिश को कैसे निकाला जाता है? बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पे 3,1,-5 आपको दे रखा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पहला वाला बिंदु आपको दे रखा है यानी 3, इसके साथ में i ले लीजिए, क्योंकि त्रिविमीय ज्यामिति हम लोग पढ़ रहे हैं और इससे पहले हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा था। तो यहाँ पे पहले वाले के साथ में आपको i लेना है और दूसरे के साथ में आपको j लेना है और तीसरे के साथ में आपको k लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 3i, ये 1 है तो ये दूसरे नंबर पे है तो इसके साथ में j लेना पड़ेगा। तो चाहो तो एक j ले लो, लेकिन एक लिखा नहीं जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो केवल j कैप यहाँ पे लिख देंगे
और यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस का 5 के कैप। यहां तक की बात एकदम क्लियर है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी मैंने ये सब बातें मैंने आपको बताई हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बच्चा मेरी रेगुलर वीडियो देखता है वही वो मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट को समझ पाता है। एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप रेगुलर पढ़ाई करोगे तभी आप मुझसे कुछ समझ पाओगे। और अगर आज की वीडियो में आए हुए हो तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इतनी बात जरूर समझ चुके होंगे कि अगर बिंदु दिया है तो इस प्रकार से हम सदिश लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो दूसरा वाला दिया है उसको आप वी वेक्टर कह देंगे। आपको दे रखे हैं 2i कैप, फिर यहाँ पे आपको दे रखे हैं माइनस का 3j कैप, यहाँ पे आपको दे रखे हैं प्लस 6k कैप। हमसे कहता है बस बिंदु दिया होगा ए कह दो, दूसरे वाले को बी मान लो। अब हमको समांतर रेखा का सदिश निकालना है। मेरे प्यारे बच्चे देखिएगा, समांतर रेखा का सदिश सर ये कैसे निकाला जाता है बेटा बताते हैं, परेशान ना हो, बहुत ही इजी बताऊंगा। देखिएगा समांतर रेखा का सदिश बेटे एक फार्मूला होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर और लैम्डा बी वेक्टर। जी हाँ आपने सही सुना, आर वेक्टर बराबर सूत्र होता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब सर जी यहाँ क्या करेंगे, अरे करोगे क्या, देखो तो पहले ए वेक्टर के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, 3i कैप प्लस j कैप माइनस का 5k कैप। बताइए यहां तक की बात एकदम क्लियर। यहां पे लैम्डा है भाई, लैम्डा लिख देंगे। बी वेक्टर के स्थान पे 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 6k कैप। अब बताओ, बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, समांतर रेखा के सदिश का समीकरण पूछ रहा था, तो देख सकते हो समांतर रेखा का जो सदिश था वो हम निकाल चुके हैं। आंसर शीट आप मैच कर लीजिएगा, आंसर शीट आप जरूर मैच करिएगा और मैं उम्मीद करूंगा आंसर शीट में ये आंसर शो कर रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कहता है कार्तीय समीकरण निकाल लो। क्यों, प्रश्न में यही कहता था ना, कार्तीय समीकरण। बेटा ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा, पेपर में बहुत बार पूछा गया है और लमसम 4 नंबर में आता है। कार्तीय समीकरण के लिए सर जी कार्तीय समीकरण कैसे निकालते हैं, बहुत ही इजी है। देखिएगा आर वेक्टर बराबर 3i कैप j कैप 5k कैप प्लस लैम्डा 2i कैप 3j कैप प्लस का 6k कैप। कार्तीय समीकरण के लिए बेटे ये आर वेक्टर है तो समांतर रेखा का सदिश कहेगा, तो बिंदुओं की सहायता से ए वेक्टर निकाल लिया गया, दूसरे वाले सदिश को बी मान लिया गया। समांतर रेखा के सदिश का सूत्र होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए का मान रख दो, बी का मान रख दो, आंसर हो गया। कार्तीय समीकरण के लिए थोड़ा बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। जो ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर के स्थान पे मैं लिख सकता हूं एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। आर वेक्टर के स्थान पे आपको लिखना होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसके बाद यहां पे मैं क्या करूंगा, 3i कैप प्लस j कैप माइनस का 5k कैप लिख दूंगा। ये ब्रैकेट में आप कर दीजिए, प्लस लैम्डा 2i कैप 3j कैप प्लस का 6k कैप। बताइए किसी को कोई समस्या? जी सर बिल्कुल नहीं। अब देखिए कार्तीय समीकरण आने वाली है, देखो कैसे बेटा, ये x है और यहां पे 3 है। लैम्डा के गुणांक में जो ये दे रखा है इसे कोई मतलब नहीं है बेटा, बहुत ही खास बात मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। हाँ बिल्कुल, ये x है और यहां 3 है, तो ये बताओ ये 3 काहे का है, प्लस, और ये x काहे का है, प्लस में। तो ये 3 जब तुम इधर लाओगे तो ये काहे का हो गया, माइनस का। i और i हट जाएगा, फिर इसके नीचे बटा लगा दो। अब लैम्डा के गुणांक में जो आपको i दे रखा है
इसका गुणांक कितना है 2, वो उसको आप बटे में कर दीजिए। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप इस प्रश्न का अगर आप हल समझ गए तो लमसम 5 या 6 क्वेश्चन आप स्वयं से कर दोगे। ये राजपूत सर का वादा है। बिल्कुल, देखिए मैं फिर से बताता हूं, आर वेक्टर के स्थान पे एक्स आई के, वाई जे के, जेड के लिख दो। फिर यहाँ पे 3 है, इस 3 को एक्स की तरफ लाओ तो ये काहे का हो गया माइनस, आई आई हटा दो। फिर यहाँ पे लैम्डा के गुणे में जो आई है ये वाला, आई का गुणांक कितना है 2, जितना हो वो बटे में। फिर बराबर का निशान आपको लगाना है। अब बताओ यहाँ पे क्या है वाई, वाई का, वाई जो है जे का गुणांक है और इधर कितना है जे, और यहाँ पे जे का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या मानोगे 1। इस 1 को इधर लेकर आओ, किसके तरफ, वाई की तरफ, तो मेरे प्यारे बच्चों काहे का हो जाएगा 1 माइनस में। और यहाँ पे लैम्डा देखो, और यहाँ पर जो जे दे रखा है उसका गुणांक कितना है -3, तो वो कहा जाएगा बटे में आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो, यहाँ पे जेड है और यहाँ पे क्या है के है, के का गुणांक जेड है और यहाँ के का गुणांक -5 है, तो ये 5 काहे का है माइनस में। आप इधर लेकर आओगे तो काहे का हो गया प्लस का हो गया। अब यहाँ पे बताओ लैम्डा के गुणांक में जो ये सदिश दे रखा है के का गुणांक कितना है 6, उसे क्या करोगे बटे में कर दोगे। अब बताओ, अब बताओ मुझे, क्या आपको ये कैलकुलेशन समझ में आती है कि नहीं, बताओ। सर ने कितने शानदार तरीके से आपको बताया। क्या बताया भैया, क्या बताया, एक्स है, इस 3 को इधर लेकर आओ माइनस, लैम्डा के पास आई जो दे रखा है उसका गुणांक कितना है 2, बटे में कर दो। यहाँ पे जे है, यहाँ पे जे है, जे का गुणांक 1 है, इधर लेकर आओ माइनस का 1, यहाँ पे जे का गुणांक -3 है, वो बटे में आएगा। यहाँ जेड है, के का गुणांक कितना है -5, इधर लेकर आओ प्लस, यहाँ पे कितना है 6, वो बटे में। एक बार आंसर शीट आप मिला लीजिएगा बेटा, इसी को बोलते हैं दी गई रेखा का यही कार्तीय समीकरण होगा। बताओ जितने बच्चे इस वीडियो को देख पा रहे हैं, क्या सबको इस प्रश्न का हल समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। बाद में मत कहना सर वो समझा नहीं पाए हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं वो समझ में जरूर आता है। अगर नहीं समझ पाए हो एक बार वीडियो को बैक करो, फिर से देखो, फिर बैक करिए, फिर देखिए, एक समय आएगा कि आपको वीडियो के अंदर कही गई बात आपको समझ में आ जाएगी। तो फटाक से सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 का हल समझ लिया है। मैं आपको एक प्रश्न का हल आपको और समझाने जा रहा हूं, उसके बाद में होमवर्क में आपको दे दूंगा, क्योंकि सर का ये कहना है अगर टाइप सेम रहे तो बच्चों को होमवर्क जरूर मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और मैं अपने सभी प्यारे प्यारे बच्चों को, बेटा और बेटी को मैं होमवर्क जरूर देता हूं। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 का हल समझते हैं। मैं प्रश्न नंबर 2 पढ़ूंगा। बिंदु 2, 3, 4 से जाने वाली तथा सदिश 3i + 4j - 5k के समांतर रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरणों को ज्ञात कीजिए। सर ये कैसे लगेगा? जैसे मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 का हल मैंने आपको बताया है, वैसे ही आपको प्रश्न नंबर 2 का भी हल आपको वैसे ही करना है। लेकिन मैं आपको दोबारा में बताने आया हूं, और चलिए बता देता हूं। बेटे दिए गए बिंदु 2, 3, 4, इन बिंदुओं की सहायता से आप सदिश निकालोगे, उसका नाम क्या होगा ए वेक्टर। ये पहला अंक है 2, तो ये 2i हो गया, 3 के साथ में j लेना है, 4 के साथ में k लेना है। अगर मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आता होगा, अगर नहीं देखा है तो इसमें समझ में आ गया होगा कि पहले के साथ में i, फिर दूसरे के साथ में j, फिर आपको k लेना है। बी वेक्टर का मतलब प्रश्न में आपको जो सदिश दिया है उसे आप क्या कहोगे, बी वेक्टर कह दोगे। यहां तक की बात समझ में आ गई। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखता हूं समांतर रेखा का सदिश। जी सर बता दीजिए, समांतर रेखा का सदिश, तो इसका मैंने फार्मूला बताया था, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है सर जी, देखो 2i + 3j + 4k। सर ये कहां से लिखा भैया, यहां से लिखा है, देखो
यहाँ पे क्या है, लैम्डा। बी वेक्टर का मान कितना है बोलो, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। बताओ, इस प्रकार से समांतर रेखा का सदिश ये आंसर शीट में शो हो रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे बाबूजी, कार्तीय समीकरण। सर जी कार्तीय समीकरण कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूं एक बार फिर। कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण के लिए बताओ क्या करोगे। कार्तीय समीकरण के लिए आपको क्या करना होगा, इसी को राइट करना होगा। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, यहाँ पे लैम्डा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। आर वेक्टर के स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे भाई, देखो xi कैप yj कैप प्लस zk कैप बराबर, ये क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 4k कैप, यहाँ पे लैम्डा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 5k कैप। अब देखो भैया मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, ये i। अब बताओ सर ने भी क्या बताया था, यहाँ पे इस x की तरफ i j k के गुणांक हमको लाने पड़ते हैं। तो बताओ ये x है, i हट जाएगा, ये 2 प्लस में इधर लेकर आओ तो काहे का माइनस में, और लैम्डा के गुणांक में जो सदिश दिया है यानी i कैप, i को जब इधर लाए हो तो i वाला ही गुणांक ले लो, इधर कितना है 3, वो कहा जाएगा बटे में, भाई कहा जाएगा बटे में बराबर। अब बताओ यहाँ y है, यहाँ पे y और j है, यहाँ पे 3 और j है, 3 को इधर लेकर आओ तो काहे का माइनस का, यहाँ पे j का गुणांक कितना है 4, वो कहाँ जाएगा बटे में। यहाँ पे z है, z की तरफ कितना आएगा 4, काहे का माइनस का हो जाएगा, क्योंकि k है तो k का गुणांक इधर लाए तो माइनस में हो गया, और यहाँ पे k का गुणांक -5 में है तो वो कहाँ जाएगा बटे में आ जाएगा, यानी कुल मिला के कहानी यह है ये -5 हो जाएगा। अब मुझे बताओ भैया, मुझे बताओ कि यहाँ पे कार्तीय समीकरण आ चुकी है कि नहीं आ चुकी, बताओ। बिल्कुल आ चुकी है। एक बार मैं आंसर शीट मिला लेता हूं, आप भी आंसर शीट आप मिला लीजिएगा कि आंसर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल शो हो रहा होगा। तो प्रश्न नंबर 2 का भी हल कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर बोर्ड एग्जाम में अगर आपको बिंदु दे दे और एक सदिश दे दे, सदिश समझते हो ना, और आपसे पूछे समांतर रेखा के सदिश का समीकरण निकालो, निकाल दोगे? जी सर निकाल देंगे। कार्तीय समीकरण पूछेगा, निकाल दोगे? बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अब बताइए, प्रश्न नंबर 1 की तरीके से ही प्रश्न नंबर 2 लगाया गया है, और प्रश्न नंबर 3 भी आपको ऐसे ही करना है, प्रश्न नंबर 4 भी आपको ऐसे ही करना है, प्रश्न नंबर 5 का भी हल आपको ऐसे ही करना है, प्रश्न नंबर 6 का भी हल आपको ऐसे ही करना है। बोलिए यहां तक की बात एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। जब सेम क्वेश्चन है, लगाने का तरीका सेम है, तब तो आप कर ही सकते हो। तो प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 का हल सर ने करवा दिया है, और सभी प्यारे बच्चों को मैं सूचित करता हूं कि प्रश्न नंबर 3 से लेकर 6 तक, 3, 4, 5, 6 टोटल 4 क्वेश्चन का जो हल होगा यानी 6 तक, ये आप होमवर्क में करेंगे। सभी बच्चों को मैं एक बात और बता देता हूं, आप जब भी पढ़ाई करें आप नई बुक से पढ़ाई करें, क्योंकि बच्चों का बहुत कमेंट रहता है सर आप इस बुक में क्वेश्चन ये है वो नहीं है वो है, बहुत दुनियादारी बताने लगते हैं। तो मैं उनको बता दूं बेटा नई बुक से पढ़ाई करिए, क्योंकि जो पुरानी बुक डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की है उसमें से बहुत सारे टॉपिक सिलेबस यानी बहुत सारे टॉपिक हट चुके हैं। तो अगर आपके पास नई बुक होगी, नई बुक से आपको क्या करना है, अपनी मैथ को तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो नई बुक आपके पास होगी, बुक को ओपन करो और प्रश्नावली 11B ओपन करो, और उसमें प्रश्न नंबर 1 का हल मैंने करवाया, 2 का करवाया, और 6 तक आपको होमवर्क में करना है। और कैसे करना है, 1 और 2 की तरीके से करना है। यहां तक की बात एकदम क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर है।
तो आज की क्लास मेरी यहीं तक रहेगी। अगली क्लास में प्रश्नावली 11B यानी इसी प्रश्नावली में अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, उनका हल मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा, कोई समस्या है तो बताइएगा। तो एक बार मैं फिर कह देता हूं, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर पुराने हो तो केवल वीडियो को लाइक करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।